वेलकम स्टूडेंट्स टू परकोश पाठशाला। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.1 जो हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर ली थी। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल हमारा चैप्टर चल रहा है। अब हम उससे आगे मूव करेंगे एक्सरसाइज 2.2 पे। एक्सरसाइज 2.1 का हमने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और ये सीख लिया था कि एक लीनियर इक्वेशन को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। लेकिन अब एक्सरसाइज नंबर 2.2 में हमें डायरेक्ट इक्वेशंस नहीं दी जाएंगी। यहाँ पर हमें कोई ना कोई सिनेरियो प्रोवाइड कराया जाएगा, कोई ना कोई सिचुएशन दी जाएगी और उस सिचुएशन को हमें खुद ही एक इक्वेशन के रूप में पहले फॉर्म करना है और तब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पूरी क्वेश्चन को, पूरी सिनेरियो को अच्छे से समझना है। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ पाता, आप उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार भी रीड कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक हम उसकी सही इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए कि इसने हमसे एक ऐसा नंबर पूछा है, हमें उस नंबर का आंसर देना है। वो नंबर ऐसा कौन सा है जिसे 1/2 उसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से। तो हमें जो आंसर मिलता है, यानी हम क्या प्राप्त करते हैं, हमें क्या मिलता है 1/8। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस नंबर को सपोज कर लेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो हमें चाहिए उसे हम सपोज करेंगे। हमें चाहिए वो नंबर, तो लेट अस द नंबर बी x। मान लिया कि वो नंबर जो है x है। अब देखिए आगे क्या सिचुएशन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि इस नंबर को, तो नंबर हमने सपोज कर लिया x, इस नंबर को मल्टीप्लाई, सबसे पहले क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 1/2। इस नंबर में से हमने 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया और जो ये रिजल्ट आया उसे हमें मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये करने से जो हमें रिजल्ट मिलता है वो मिलता है 1/8। तो हम इसको इक्वल में लिख देंगे 1/8। दोबारा समझेंगे इसको। क्वेश्चन था हमारा कि आपको एक नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है, देन जो रिजल्ट आपको मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1/2 से, और उसको करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है वो मिलता है 1/8। तो हमें ये बताना है कि वो नंबर कौन सा है। तो दोबारा देखिए, हम इसका सॉल्यूशन के लिए क्या किया, हमने सबसे पहले उस नंबर को सपोज कर लिया कि वो नंबर क्या है, x है, और उसके बाद हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कौन सा सिनेरियो हमें दे रहा है। उसने हमें ये सिनेरियो दिया है कि उस नंबर में से जब आप 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो रिजल्ट आपको मिलता है, अब देखिए x में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करने का हमारे पास कोई रिजल्ट अभी नहीं है, तो हमने इस पूरे को एक ब्रैकेट में ले लिया, क्योंकि इसमें से जब भी कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे हम x में से तो वो जो हमें रिजल्ट मिलेगा। अब आगे इसने बोला है कि उस रिजल्ट को आपको 1/2 से सब्ट्रैक्ट कर मल्टीप्लाई करना है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया और आपको आंसर जो मिल रहा है वो 1/8 मिल रहा है। अब यानी ये जो पूरी सिचुएशन है ये हमें क्या देती है, 1/8, और इसीलिए हमने इसको इसके
इक्वल में रखा है, यानी ये पूरी सिचुएशन इस सिचुएशन की इक्वलेंट है। और हम जानते हैं कि इक्वेशन वही होती है जो किन्हीं दो वैल्यूज़ की, किन्हीं दो चीज़ों की आपस में इक्वलिटी को शो करती है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं रैशनल नंबर्स की। तो उससे क्या होता है, जब कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर आपके पास ब्रैकेट में दो पद हैं, दो अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि इस नंबर का इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ये 1/2 को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो 1/2/x आ गया। और जब हमारे पास यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन है तो हम यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन ही लगाएंगे। आगे ये 1/2 जो है वो इस सेकेंड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल में हमारे पास 1/8 ऑलरेडी चल रहा है, उसको हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। अब फिर से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा x/2 और ये हो गया हमारा 1/4, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूमरेटर्स जो है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर्स डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसी सीक्वेंस में देखो 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये x आ गया और 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो हम उसको 1 सपोज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास x/2 आ गया। इसी तरह से जब हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करने पे 4 आ गया। इक्वल में हमारे पास राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 1/8 प्रेजेंट है। अब यहाँ हम इसका सोल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्शन में है, तो हम इसका दोनों साइड में एडिशन कर देंगे। तो क्या ऐड करना है हमें, 1/4 कहाँ ऐड करना है, इन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स में हमने एडिशन कर दिया है। x/2 1/4 हमारे पास ऑलरेडी है, अब हमने इसमें 1/4 ऐड कर दिया। सेम हम करेंगे राइट हैंड साइड में, 1/8 के साथ हमने 1/4 को ऐड कर दिया। यहाँ तक करने के बाद अब हम देखेंगे कि यहाँ 1/4 और 1/4, एक प्लस की वैल्यू है एक माइनस की है, तो ये 0 हो जाएंगे और हमारे पास बच जाएगा x/2। और राइट हैंड साइड में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यू नो द मेथड, वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो हमारे पास एलसीएम इसका आ गया 8 और इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 and this is equals to 3/8। here हम देख सकते हैं कि 2 जो है वो डिवाइड में है, हम करेंगे दोनों साइड में इसका मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, /2। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट x/2 multiplied by 2 is equals to 3/8 multiplied by 2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इधर हमारे पास x आ जाएगा, क्योंकि ये 2 और 2 जो है इनको जब आपस में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर हमारे पास देखिए ये 2 के टेबल से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 × 1 = 2 and 2 × 4 = 8। तो यहाँ हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 है, तो ये आ गया 3 और डिवाइडेड बाय 4। एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अवर इक्वेशन। इट मीन्स क्या है कि 3/4 ही वो नंबर है जिसमें से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आता है उसमें 1/2 को मल्टीप्लाई करने से आंसर जो मिलेगा वो 1/8 मिलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर।
its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and the breadth of the pool? तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम देखते हैं, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पूल दिया गया है और इसकी हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों फाइंड करनी है। लेकिन उसके लिए इसने हमें एक सिनेरियो दे रखा है कि इसकी जो लेंथ है वो इसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस से 2 मीटर्स ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी ब्रेड्थ को सपोज करेंगे कि ये x मीटर्स है, तो इसकी ब्रेड्थ क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इसके 2x से यानी ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ से 2 मीटर्स ज़्यादा है ब्रेड्थ के ट्वाइस से। तो ये हमने एक तरह से एक रफ आइडिया ले लिया है कि हमें यहाँ पर लेंथ कितनी होगी और ब्रेड्थ कितनी होगी। अब देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सभी चीज़ें हम क्रम वाइज यहाँ पर लिखते जाएंगे। लेट द ब्रेड्थ ऑफ, क्योंकि हमने ब्रेड्थ को सपोज किया है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पूल बी x meter, so that the length will be 2x plus 2 meters। यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या जाएंगे, क्वेश्चन में देखिए हमें दिया गया है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगल का अगर हमें पेरीमीटर लेना है तो एक्चुअल में पेरीमीटर होता क्या है, उसके किसी एक पॉइंट से शुरू होने के बाद जब आप उसका एक राउंड, एक चक्कर पूरा करते हैं तो उस एक चक्कर में आप जितना डिस्टेंस कवर करते हो वो उस शेप का पेरीमीटर कहलाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसका पूरा एक चक्कर लगाने में आपको 2 टाइम्स तो आपको लेंथ को कवर करना पड़ेगा और 2 टाइम्स ही आपको ब्रेड्थ को कवर करना पड़ेगा। तो इसीलिए पेरीमीटर का हमें जो फॉर्मूला मिलता है वो हमें क्या मिलता है कि ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी जब हम लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करके उसका ट्वाइस कर देते हैं तो हमें रेक्टेंगुलर शेप का पेरीमीटर मिल जाता है। तो इससे हम देखिए यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। 2 यहाँ पर लेंथ लिखा है, लेंथ हमने क्या फाइंड की है 2x plus 2 एंड प्लस ब्रेड्थ है हमारी x मीटर। तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x plus 2 और जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 6x plus 4 मीटर। ये हमारा आ गया है पेरीमीटर। अब देखिए बेटा, जो क्वेश्चन है उसमें हमें पेरीमीटर दिया गया है 154 मीटर्स। तो अब हमारे पास क्या हुआ, पेरीमीटर हमने अपनी लेंथ और ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग भी फाइंड कर लिया और हमें क्वेश्चन में मीटर्स के अंदर पेरीमीटर प्रोवाइड करवाया गया है। इट मीन्स दोनों वैल्यूज जो हैं वो पेरीमीटर की हैं, तो हम इनको इक्वल में रख सकते हैं। तो जब हम इनको इक्वल रखेंगे देन इट विल बी 6x plus 4 इज इक्वल्स टू 154। अब हमें ये इक्वेशन मिल गई है जिसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद जब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी तो वो x की वैल्यू जो होगी वो हमारी ब्रेड्थ को डिनोट करेगी और उसी वैल्यू से हम जब लेंथ को सॉल्व करेंगे 2x plus 2, इसके अंदर जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इस रेक्टेंगुलर पूल की जो लेंथ है वो भी आ जाएगी। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ एडिशन में 4 दिया गया है तो हम इस 4 को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड्स
इसको हमने दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ऑलरेडी 6x + 4 है, जिसमें से हमें 4 सब्ट्रैक्ट करना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास 154 मीटर्स हैं, जिनमें से हमें 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 6x = 150 एंड x = 150 डिवाइडेड बाय 6। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टेप जो है ये डायरेक्ट कैसे आ गया। ये डायरेक्ट स्टेप नहीं है, ये हमने यहाँ पर देखिए x के साथ 6 मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमें पता है कि जब कोई भी चीज़ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में होती है तो उसी वैल्यू से हम दोनों साइड को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और उसको x के साथ मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमें x ही मिल जाएगा। और इधर हम इसको 150 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 6 × 1 = 6, ये हमारे पास आ जाएगा 6 × 2 = 12, हमारे पास बच गया 3, 6 × 5 = 6 × 5 = we get 30. That's why we have the answer x = 25. तो यहाँ पर देखिए x जो है वो हमने वैल्यू किसकी मानी थी, हमने इसको रेक्टेंगुलर पूल की ब्रेड्थ मानना था। तो इट मीन्स x = 25 मीटर्स हमारे पास क्या हो गया, breadth of the pool, or you can say rectangular pool is equals to x = 25 मीटर्स। अब यहीं से हम इसकी लेंथ को फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ द पूल is equals to 2x + 2। यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 25 and +2, then it will be 50 + 2 and 52 meters is the final answer for our length of the pool। तो इस तरह से आपने देखा कि बिल्कुल ही आसान तरीके से हमने पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा, समझा, और उसी के आधार पे जो चीज़ें हमें दी गई हैं उनको आधार बनाते हुए हमने एक इक्वेशन फॉर्म की, और उसी इक्वेशन को हमने आगे सॉल्व किया, जिससे हमें जो रिक्वायर्ड हमारा रिजल्ट था वो मिल गया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद भी आई होगी और बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसी तरह से इन्हें देखते रहें और इनके साथ ही प्रिपरेशन करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लाइक, शेयर और कमेंट करना जारी रखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल परुकुश पाठशाला को।